अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक जो बॉक्स का टाइटल पेज शो हो रहा है वो है हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने बाकायदा सब्जेक्ट का आगाज़ करते हैं लेक्चर का। और इसका चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो इसका जो अब ये इस बुक है हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। इसके राइटर हैं मोहम्मद, ये ऊपर टाइटल पेज पे लिखा हुआ है इंजीनियर शेख मोहम्मद आसिफ और राणा मोहम्मद अशरफ ख़ान। तो ये इसके राइटर हैं और कोड है 373। तो अब हम इसका प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है हमारे पास, सॉइल मैकेनिक्स उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो हम बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इसका मेन पोर्शन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इसके न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले अब हम इसको थोड़ा सॉइल के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ सॉइल के बारे में बताया गया है। तो सॉइल को वैसे आम ज़बान में हम जो मिट्टी है उसको सॉइल ही कहते हैं, ठीक है। और ये चट्टानों से भी मिलती है, ठीक है। और हर तमीराती काम की बुनियादों में भी इस्तेमाल होती है और एज ए कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी इस्तेमाल होती है। तो बाकी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में वो ये है कि जो इंजीनियरिंग की जो है सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वो शाख है। अब ये सॉइल मैकेनिक्स सॉइल के बारे में नहीं बता रहा, ये सॉइल मैकेनिक्स जो ये सब्जेक्ट है उसकी बता रहा है। सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वो शाख है जो कि मिट्टी को बतौर बुनियाद और बहैसियत तमीराती मवाद इस्तेमाल पर बहस करती है। कि मसलन बुनियाद के तौर पर भी ये जो हम बुनियादी वगैरह किसी भी स्ट्रक्चर की बुनियाद बनाते हैं तो, और उसमें एज ए जो हम तमीराती मटीरियल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये उसके रिलेटेड मसलन जो सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड उसके बारे में हमें नॉलेज, उसके बाद उसके लॉ बताता है कि कैसे उसको अप्लाई करना है मिट्टी पर, कैसे हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ऑब्जेक्टिव कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सॉइल मैकेनिक्स, इसके मकासद क्या हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको हम रीड कर लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब जी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में सॉइल मैकेनिक्स का मरकज़ी किरदार है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर ने अपने वज़न सॉइल पर ही मुंतकिल करना होता है। ये तो आम सी बात है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर या इमारत या कोई भी चीज़ बनाते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो वेट होता है वो हम ज़मीन के ऊपर मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक हो गया। अगर सॉइल की खसूसियात से वाक़फ़ियत हासिल ना की जाए या उसको नज़रअंदाज किया जाए तो स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के परफेक्ट होने के बावजूद उसके कामयाब होने की ज़मानत नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर अब वेट बैलेंस जो होता है हमारे पास, उसका एक मैक्सिमम एक लिमिट होती है कि ये मैक्सिमम इतना लोड बर्दाश्त करेगा। मसलन फ़र्ज़ किया 25 केजी का भी होता है, 30 का भी होता है, 100 केजी तक भी होता है, 300 केजी, 500 मैक्सिमम मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो अब उससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर हम वेट डालेंगे ना तो वो ज़ीरो ही शो करेगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह मिट्टी की भी है कि हर मिट्टी एक अपनी अंदर खसूसियात रखती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगी तो वो एक अच्छी मिट्टी कहलाएगी, ठीक है। उसके ऊपर हम अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकेंगे। और अगर एक कमज़ोर है तो उसके ऊपर अगर हम अब बुर्ज खलीफा खड़ा कर दें तो वो तो गलत है, वो तो फिर गिरेगा ही। तो इसलिए ये हमें मसलन कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके खसूसियात वगैरह मिट्टी की वो हमें और पहले से ही बता देती कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कैपेसिटी, अक्सर हम वो एक टेस्ट होता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कोई भी वो हम करते हैं। तो उसके बाद ये वो टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड बर्दाश्त कर सकेगी। तो इस तरह ये मसलन इसलिए इसके पढ़ने इस सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद ये है कि ये हमें प्रिंसिपल बता देती है, मेथड बता देती है कि किस तरीके से आपने इस स्ट्रक्चर को पाए तकमील तक पहुंचाना है, ठीक है।
तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो चंद एक ये थे। तो अब हम सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर से मुराद सॉइल की ज़हरी बनावट, कि सॉइल दिखने को किस तरह हमें शो होती है, ठीक है। तो उसमें जिसमें सॉइल के ज़रात का साइज़, शक्ल और जकड़ने की तरतीब शामिल है, ठीक है, कि वो उसका साइज़ कितना है और किस तरतीब से वो आपस में जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स ना। तो उसकी दो ग्रुपों में की गई है, एक है सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है सॉइल मैस स्ट्रक्चर। अब जो सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर से मुराद सॉइल के ज़रात के इनफरादी तौर पर साइज़ और शक्ल का मुताला है, कि मसलन अब जो है ना, उसमें सिर्फ एक ज़रा को हम लेंगे और उसके साइज़ का और शक्ल का मुताला करेंगे, तो वो हमारे पास होगा सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर। सॉइल के लिहाज मसलन साइज़ के लिहाज से सॉइल का एक ज़रा ग्रेवल भी हो सकता है, उसके बाद ग्रेवल के बाद सैंड भी हो सकता है, बोल्डर भी हो सकता है, मुख्तलिफ उसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज़, तो वहाँ से हमें इसका पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे है सॉइल मैस स्ट्रक्चर। तो सॉइल के ज़रात के आपस में मिल जाने पर ख़ास होने वाले मवाद को सॉइल मैस का नाम दिया गया, कि मसलन जब आपस में ये एक ज़रा आपस में मिलता है, इकट्ठा होता है, तो उससे फिर हमारे पास सॉइल मैस स्ट्रक्चर बन जाता है और उसको हम सॉइल मैस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अच्छा, इनके दरमियान जितनी ग्रिप ज़्यादा होगी, मसलन जुड़े हुए जितने ज़्यादा होंगे, मसलन वाइड्स कम होंगे, तो इसकी इतनी मजबूती होगी उस स्ट्रक्चर की। तो ये थे सॉइल स्ट्रक्चर्स की दो ग्रुप थे, वो हमने अब डिस्कशन किया। अब हम करेंगे इसकी टाइप्स को ना। तो टाइप्स में अब हमारे पास इसके हैं दो, एक है जी टाइप्स ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज़, और दूसरा है टाइप ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन। और सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें है जी सबसे पहले बोल्डर्स, ये चट्टानों की तोड़ फोड़ सी एक डेफिनेशन, आपने इसके रटा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है, आपने सिर्फ इसका जो साइज़ दिया हुआ है ना मिलीमीटर में या फुटों में, वो आपने याद कर लेना है और उसको आपने उसके हिसाब से फिर आप खुद ही आसानी होगी याद करने में। तो इसमें जिन टुकड़ों का साइज़ चट्टानों की मसलन पत्थरों का साइज़ 300 मिलीमीटर से अबव हो, ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास बोल्डर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोबल्स। अब जिन स्टोन का जो साइज़ है वो अगर 76.2 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक हो, तो उनको हम कोबल्स कहते हैं। उसके बाद ग्रेवल जिनका साइज़ 4.7 मिलीमीटर से लेके 76.2 मिलीमीटर तक हो, वो ग्रेवल होते हैं। अब ग्रेवल्स के आगे मज़ीद दो इकसाम हैं, एक है कोर्स ग्रेवल और एक है फाइन ग्रेवल। जो कोर्स ग्रेवल है उसमें ग्रेवल्स के वो ज़रात जिनकी जिसामत 76.2 मिलीमीटर से कम लेकिन 20 मिलीमीटर से बड़ी हो, तो वो कोर्स ग्रेवल कराते हैं, और जिनकी जिसामत 4.7 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक हो, तो वो हमारे पास होते हैं फाइन ग्रेवल्स। तो आगे हमारे पास सैंड, अगला सैंड का जो साइज़ होता है वो 4.7 मिलीमीटर से 0.075 मिलीमीटर तक होता है, तो उसको हम सैंड कहते हैं। ये उसके आगे मज़ीद उसकी एकसाम, एक को कोर्स सैंड होती है, एक मीडियम सैंड, एक फाइन सैंड। तो इसके भी ये साइज़ दिए हैं, 4.7 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक होता है कोर्स के सैंड का, मीडियम का होता है 2 से 0.425 मिलीमीटर तक, ठीक है। और ये नीचे ASTM लिखा हुआ है, पासिंग सीव नंबर 4 एंड रिटेनिंग ऑन ASTM सीव नंबर 10, ठीक हो गया। और उसके बाद फाइन का है जी 0.425 मिलीमीटर से 0.07 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो आगे सिल्ट है, फिर क्ले है, क्लाइड्स। ये आपने पास जस्ट इसके जो साइज़ है ना ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये याद कर लेने हैं और डेफिनेशन में या MCQs टाइप भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन आ गई। अब ग्लेशियल सॉइल, इसकी तकरीबन 4-5 किस्म की हैं, टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले ग्लेशियल है, वो मिट्टी जो ग्लेशियर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी हो जाए, उसे ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। और तीसरा है हमारे पास ओलोवियल सॉइल, जो मसलन सैलाब वगैरह की वजह से मैदानी इलाके, जिस तरह सैलाब वगैरह आए हुए हैं, तो वो पानी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाता है, तो उसको हम सैलाबी मिट्टी कहते हैं। अब हमारे पास अगला तीसरा है लोइज़। तो इसका साइज़ और ज़रात का साइज़ 0.05 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है, जो कि बाल और चिकनी मिट्टी का साइज़ है, ठीक हो गया। और उसके बाद लूम
इसका भी मिट्टी की ये किस्म बाल चिकनी मिट्टी और ज़रात का मैदा है, बहुत औक़ात इसमें नमायाती अज्जा भी पाए जाते हैं। पीट हो गई, उसके बाद ये मिट्टी नबातात के गलने सड़ने और पानी के साथ मिलकर बनती है, जिससे दलदल नहायत कमज़ोर मिट्टी समझी जाती है। ये जस्ट डेफिनेशन थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इनका ये MCQs में आ सकते हैं या शॉर्ट में, तो इसको आपने इनके साइज़ याद कर लेने हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल टर्म। ये फ़िज़िकल टर्म यहाँ से इस चैप्टर का प्रॉपर मसलन इम्पोर्टेंस शुरू हो रही है यहाँ से, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल जो इसकी है ना प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं सॉइल की मिट्टी की। और ये इसके बाद मैंने फार्मूले लिखे हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, उसको आपने याद कर लेना है फार्मूलों को फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे, अभी क्योंकि वीडियो मैं लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज के कराऊँगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस वजह से मैंने फिर समझा कि अब नेक्स्ट वीडियो बना के ना तो उसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ एक इसके जो फ़िज़िकल क्वांटिटी के फार्मूले हैं वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अगली वीडियो तक वो याद कर लें, तो इंशाल्लाह फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये फार्मूला शीट है, इसमें सबसे पहले वाइड रेशो का है। वाइड रेशो का फार्मूला इसको डोनेटेड इस तरह करते हैं, ई से स्मॉल ई से, और ये वाइड रेशो का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। नीचे इसके उसके बाद पोरोसिटी है। पोरोसिटी क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन भी आ जाए ना, आपने फार्मूला जस्ट याद कर लेना, और अगर डेफिनेशन आ जाए तो उसमें ये रेशो का बीच में रेशो शो कर देनी है, और प्रॉपर यही फार्मूला आपने जस्ट उधर डेफिनेशन में लिख देना। आप सब पोरोसिटी होगी, उसके पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड है और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसमें सॉलिड नहीं है, उसमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सैंपल होगा वो होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड है। ये इसका नीचे फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, MC, इसे वाटर कंटेंट भी कहते हैं, WC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू वेट वेट ऑफ सॉइल माइनस ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइड बाय ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये नीचे इसका फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉइल मैस या बल्क डेंसिटी, जिसको हम गैमा से शो करते हैं, गैमा B से बल्क डेंसिटी को शो करते हैं। गैमा इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक हो गया। ड्राई डेंसिटी का भी है, ये बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंस थे वो मैंने अलहदा उसका नोट्स बना लिए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो मैंने उनकी शीट बना ली है। तो इसमें ड्राई डेंसिटी है। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, गैमा S से शो करते हैं। इसमें ड्राई वेट ऑफ सॉलिड होगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आगे हमारे पास सैचुरेटेड डेंसिटी, तो सैचुरेटेड डेंसिटी हमारे पास वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। समर डेंसिटी है, तो उसका फार्मूला सैचुरेटेड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हमारे पास GM से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद है एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमारे पास G से कैपिटल G से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जांपल तो आसान है और सेम वो न्यूमेरिकल की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं उस तरह के हैं, लेकिन मैंने समझा कि पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल आसान है, उसके इतना नहीं है इशू। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल का आगाज़ करेंगे, और वीडियो ख़त्म एंड करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।